हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 6.2 में जो है आपकी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सो आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये होते क्या हैं, ये आपको मैं ट्राइंगल के माध्यम से समझाती हूँ बहुत अच्छे से। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो होते हैं इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल, इनका सम, ये सब क्या होता है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा गिवन है, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। इस ट्राइंगल में जो अंदर जो ये एंगल दिए गए हैं, ये वाला ऊपर टॉप वाला 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये वाला कुछ नहीं दिया गया है। आपको इस बाहर वाला यानी कि एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या कहा है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर, देखिए इंटीरियर एंगल तो हमारे 50 और 70 हैं, अंदर वाले एंगल हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू होते हैं, यानी कि इनका जो सम होता है, सम पढ़ रहे हैं तो इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है किसके, अपोजिट साइड, यानी कि बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, बिल्कुल सामने जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होता है। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। इन दोनों को जब हम जितना मिला देंगे ना, ऐड करेंगे, उतना बाहर वाला एक अकेला एंगल होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे से, कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं वही एंगल ये बाहर वाला होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि किसके अपोजिट कह रहा है, ये बाहर वाले अपोजिट एंगल के सामने जो एंगल होते हैं ना अंदर वाले, उनका सम और बाहर वाला एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर एंगल 50, जहाँ पे अगर हम एंगल x निकालते हैं तो x क्या होगा, एंगल 50 प्लस एंगल 70 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो एंगल x है वो भी हो जाएगा 120 डिग्री। और अब लिख देना है क्या, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जो भी हमारे ऊपर वो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखनी है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपको सभी क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टी साथ में लिखनी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेस पर ये जो है जो क्वेश्चन जो हमारा बाहर वाला एंगल हम निकाल रहे हैं इसी बेस पे निकलेंगे सारे, ठीक है। इसी तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है कि देखिए ये बाहर एंगल दे दिया, ट्रायंगल किसी तरह से भी दी जा सकती है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी थी, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो देखिए बाहर जो एंगल ड्रॉ किया गया है क्या है, x है, बाहर वाला एंगल x है। इसके सामने जो एंगल दिए गए हैं, अंदर वाला एंगल 65 एंड 45 है। 65 45 का जो सम होगा वो इक्वल टू x होगा, ठीक है। इट मीन्स 65 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल सम होगा वो इक्वल टू x होगा। यही हमारी प्रॉपर्टी कह रही है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर यही एंगल है, इज इक्वल टू x होगा। x क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल, तो इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर इसको तो सम करते हैं तो यह आता है 110 डिग्री इज इक्वल टू x, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। सो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह इसका हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए इसको थोड़ा सा और घुमा दिया है, एक्सटीरियर एंगल को ऊपर लेके गए हैं। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके सामने जो साइड है, याद रखना जो एंगल गिवन निकालना है उसके सामने जो साइड है और इस सामने साइड के अपोजिट साइड, दोनों साइड में जो भी एंगल होगा इन दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। बार बार इसको प्रॉपर्टी को रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 30 डिग्री और 40 डिग्री का जब सम करते हैं तो वो इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है, x है, ठीक है। ये वाले हमारी प्रॉपर्टी है, बस इस प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्ट। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है पहले ही। जब हम इसका सम करते हैं यहाँ आता है 70 डिग्री इज इक्वल टू x, इट मीन्स किया ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। देन आता है इसका फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, यहाँ पर वैसे ही है, इंटीरियर एंगल गिवन है, दो इंटीरियर एंगल दे दी और एक बाहर वाला एंगल आपको निकालना है x। तो इस तरह से इसका एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री जब हम करते हैं इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल के, 60 करते हैं 120 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। और यहाँ पे लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल।
इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट में भी क्या कहता है, जो सामने एंगल है, यानी कि ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, इस एंगल के बिल्कुल सामने साइड जो है वो, और इसके आसपास जो एंगल हैं वो, इसी लाइन के ऊपर दोनों एंगल हैं वो, इन दोनों का जो सम होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का जो सम करते हैं तो आता है 100 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। इसका है लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री इंटीरियर एंगल है, बाहर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल को हम बाहर रखते हैं, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का सम करते हैं तो 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2, और उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।